अब जो एतराज़ किया है यूरोपीय यूनियन ने इंसानी हकूक़ की पामाली पर, अब फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए जीएसपी प्लस के स्टेटस को, ये एतराज़ अब आपको दूर करना पड़ेगा। क्या करेगी सर हुकूमत इसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो जीएसपी प्लस स्टेटस है वो 2027 तक एक्सटेंड हो चुका है और हम ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन के जो सफ़ीर हैं और जो उनके जो यूरोपियन यूनियन की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ राब्ते में, बल्कि हम यूरोपियन ममालिक के सफ़ीरों के साथ भी राब्ते में हैं और जो कोई हल्की फुल्की कोई कन्फ्यूजन है वो हम दूर कर लेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना कोई ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ हो रही है, ना इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है, तो जो उनकी कन्फ्यूजन है उनको दूर कर लिया जाएगा। सर, उन्हें बड़े स्पेसिफिक एतराज़ किए है, खास तौर पे उन्होंने कहा है जो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है, इस एतराज़ को कैसे दूर करेंगे आप? देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो भी उसका फैसला होता है इसके ऊपर, हम तो उसके मुताबिक चलेंगे। देखें, पाकिस्तान जो है वो उसके अपने आइन है, अपना कानून है और ये मामला जो है सब जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला होगा वो फिर बाकी ममालिक को भी मानना होगा, क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी की डिक्टेशन तो नहीं लेगा। तो वट एवर द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, गवर्नमेंट तो उसको फॉलो करेगी। जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं सर, पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है और किसी के कहने पे हम अपने कानून तब्दील नहीं करते, लेकिन ये जो मुतालबा यूँ कह लें जो एतराज़ आ रहा है, ये भी तो इंसानी हकूक़ का नुमाइंदा है ना सर यूरोपीय यूनियन का, वो ये एतराज़ कर रहा है। नहीं, देखें, ये मैं फिर रिपीट करूंगा, ये ऐसा नहीं है कि जो हमारे जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस के मुतसादम हैं। वो वहाँ भी जो है वो एविडेंस बेस्ड ट्रायल्स होते हैं, राइट टू लॉयर है और फिर उनकी अपील्स भी हैं। ना सिर्फ मिलिट्री कोर्ट के अंदर अपील है, लेकिन उसके बाद हायर कोर्ट्स में भी अपील्स हैं और लोग ऐसे भी बहुत सारे वाक़यात हैं कि जहाँ मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हुई तो हायर कोर्ट ने उसको रिलीफ दे दी। तो ये पूरा जो मैकेनिज़्म है मिलिट्री कोर्ट्स का, वो इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक है। तो हम समझते हैं इस कन्फ्यूजन को दूर करने की ज़रूरत है और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जीएसपी प्लस का स्टेटस तो पाकिस्तान के पास 2027 तक तो ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है। तो आगे भी हम यूरोपियन यूनियन के साथ इंगेज करके इसमें कोई जो है इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे स्टेटस को, लेकिन सर देखिए करेंगे मजीद। एक मौक़िफ़ है राना साहब यूरोपीय यूनियन का, एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान का। आपकी वजाहत है पाकिस्तान की, आपकी वजाहत से अगर वो एग्री नहीं करते, उसको तस्लीम नहीं करते और आपसे जीएसपी प्लस का स्टेटस वापस ले लेते हैं, तो फिर जो नुकसान होगा सर वो तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। $10 अरब जो आ रहा है हमारे ज़र मुबादला, वो तो खतरे में पड़ जाएगा। मैंने आपको जिस तरह पहले ही बताया कि 2027 तक तो एक्सटेंड हुआ है और हम इनके साथ एंगेज करेंगे, इनको बैठ के हम इनके साथ जो हमारी लीगल टीम तो है, वापस भी तो लिया जा सकता है ना सर, और जो फॉरेन ऑफिस है वो इनके साथ एंगेजमेंट कर भी रहा है और आगे मजीद भी एंगेजमेंट करेगा और हम जीएसपी प्लस स्टेटस को कुछ नहीं होने देंगे। सर, बात यह है कि इन्होंने आज़ादी इज़हार राय पर जो पाबंदियां लगी हैं आपके दौर में, उस पर भी एतराज़ उठाया है, उस पर भी उन्होंने नुक्ताचीनी की है। सहाफ़ी आपको पता है पहले ही पैका के खिलाफ सरापा एहतजाज है, तो अब यूरोपीय यूनियन का एतराज़, सहाफ़ियों का एतराज़, पैका पे एतराज़, इसका क्या करेंगे सर? देखिए, यूरोपियन यूनियन ने तो पाकिस्तान नहीं चलाना, यहाँ पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान चलाना है। बाकी उनके जो एतराज़ात हैं, अगर कोई उन्होंने हमें रिटन फॉर्म में कोई दिए या कोई उनके साथ कोई ऐसी कम्युनिकेशन हुई तो उसका जवाब मिल जाएगा। देखें, पीका एक्ट के हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है। ये जो डिजिटल मीडिया से रिलेटेड जो सहाफ़ी हैं और जो प्रिंट मीडिया से रिलेटेड सहाफ़ी हैं, उसके ऊपर तो पीका एक्ट लगता ही नहीं है, उनके ऊपर तो पेमरा के कवानीन लगते हैं। फिर जो पूरा ये जो डिजिटल मीडिया अथॉरिटी बनाई जा रही है और फिर कंप्लेंट सेल बनाया जाएगा, ट्राइब्यूनल्स होंगे, उसमें एक कसीर तादाद जो है वो सहाफ़ती बरादरी की ही होगी जो इन चीज़ों को देखेगी। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि अभी तो लॉ बना है, इस लॉ के रूल्स बनने हैं। वो रूल्स जब बनने हैं तो हम जितने भी ये जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम इंगेजमेंट करेंगे और उन रूल्स को बनाएंगे। जब रूल्स बनेंगे तो तब ये चीज़ें जो ये बहुत सारे एतराज़ात उठ रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के कि डेफिनेशन वीक है, फलाना है, ढमकाना है, तो वो भी दूर कर लिए जाएंगे। अब मैंने आपको बड़ी क्लैरिटी से बता दिया, एक तो जो लॉ के रूल्स बनने उसमें मुशावरत होगी और दूसरा ये कि जो ये कवानीन हैं ये डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे तो लागू ही नहीं होते।
ये सिर्फ उन लोगों को खतरा है, वो लोग प्रोपोगेंडा कर रहे हैं पीका लॉ के ऊपर, जो सोशल मीडिया पे झूठ फैलाते हैं जो मुल्क के मफादात के खिलाफ होता है, सिर्फ उस मखसूस तबके को खतरा है, वही इस पे प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये अब कन्फ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। सर यानी ये 27 प्लस प्रेस क्लब सिर्फ पंजाब में है सर? फिर आके यहाँ पे PFUJ है और भी तंजीमें हैं सर, ये सब एतराज इसी बात पर तो कर रही है कि जो आपको इनको पहले एंगेज करना चाहिए था, अब ख्याल आ रहा है इनको एंगेज करने का। देखिए, हुकूमत ने तो अपना काम करना होता है। हुकूमत के सामने अब हमने एक्स को बैन किया हुआ है, इस तरह के कवानीन मौजूद ही नहीं थे कि जहां अगर कोई मिसयूज़ हो रहा है कोई प्लेटफॉर्म तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जाए या उसको रेगुलेट किया जाए। बिल्कुल हम तनकीद के हक़ में हैं, हम आज़ादी इज़हार राय के हक़ में हैं, हम प्रेस फ्रीडम के हक़ में हैं, लेकिन हम उस प्रोपोगेंडा और झूठ के हक़ में नहीं हैं जो माशरे को भी तबाह करता है, जो मुल्क के अंदर फॉल्ट लाइन्स को भी मज़ीद बढ़ाता है और जो पोलराइजेशन और नफ़रत की सियासत को जो है वो तक़वियत देता है। तो वो चीज़ें जो है वो कंट्रोल होंगी, जो पॉजिटिव साइड है उसको हम इनकरेज करेंगे।